साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास एल्डिहाइड एंड कीटोन की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन। तो समझते हैं दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो दोस्तों जब हम दो एल्डिहाइड या कीटोन को जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखते हो उनको कंडेंस करेंगे तो हमें एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो या कीटोन जिनमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो, जब हम उनको एक दूसरे में कंडेंस करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डोल एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, क्या बोलेंगे इसको? एल्डोल प्रोडक्ट। ओके, अब इसको एल्डोल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? तो देखो दोस्तों क्या होता है यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए ओल और एल्डिहाइड या कीटोन के लिए हम यूज करते हैं एल्ड, तो ये कहलाता है एल्डोल प्रोडक्ट। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए सीधा रिएक्शंस पे चलते हैं कि भाई ये क्या है, क्योंकि रिएक्शंस पे चलने से ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इसकी पहली शर्त है कि कीटोन या एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और हम दोनों इसमें दो, मैंने कह रहा हूँ दो एल्डिहाइड कीटोन तो दोनों सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं कि भाई ये रहा मेरा, हम ले लेते हैं एसीटोन एक एल्डिहाइड कीटोन के रूप में। एसीटोन क्यों ले रहे हैं? देखो आप सबको पता ही है कि भाई क्या होता है अल्फा, ये अल्फा कार्बन और ये इससे लगने वाले अल्फा हाइड्रोजन। जब हम इन दोनों को क्या करवाते हैं एक दूसरे में कंडेंस करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। ये लो हमारा बेस। ओके, अब आपको एक बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। उसका रीजन ये होता है कि इसके पास वाले कार्बन से जो ये ऑक्सीजन ग्रुप लगा है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिससे इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब हम इन दोनों को क्या करवाएंगे एक दूसरे में फ्यूज करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो हमें मिलेगा यहाँ पे CH2 CHO CH3। ओके, यानी हम इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये बीटा हो गया ना, अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेल्डिहाइड। और यहाँ मैं अगर इसका IUPAC नेम बताऊं तो 1 2 3 4 यानी 4 मिथाइल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली चलेंगे ना। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2O1। ठीक है, 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड कंडीशन पे है, या इसको हम सीधा पेंटेनोन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें क्या है मिलेगा। बस सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कैसे क्या इसका कंडेंसेशन होगा। चलो हम चलते हैं सीधा बिना देर किए इसकी मैकेनिज्म पे। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म से हम क्या है सारा का सारा जो यहाँ जोल हो रहा है उसको समझ जाएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन तो हम यहाँ पे लिखे रहने देते। देखो इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने पहले ही क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जब एसिडिक कोई बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होगा, यहाँ का जो ये OH है इसके उस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। यानी इसको समझो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल ग्रुप। अब जब NaOH का क्या यहाँ आ रहा है OH, ये लो, तो ये क्या होगा -H2 और मुझे मिल जाएगा एक H2C नेगेटिव डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, कंजुगेशन है। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले याद रखो इनोलेट आयन, इसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं, ये आप याद रखें। ठीक है, देखो सारी मैं साथ में आपको बताता जा रहा हूँ। और मैंने क्या कहा कि ये क्या हो सकता है,
कुछ इस तरह से ये, इसलिए हम इसको इनोलेट भी बोलते हैं, क्योंकि इनओलेट। ठीक है, ये लो। अब ये क्या है, अब पहले वापस इस पे आओ, तो ये क्या है, ये कार्बेनाइन। क्या है, ये कार्बेनाइन है। और जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये क्या है, कार्बेनाइन है, यानी कार्बेनियन है। अब ये कार्बेनियन क्या करेगा कि जो दूसरा वाला हमारा जो कीटोन है उस पर अटैक करेगा। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड भी ले सकता है, मैं उसकी भी एक रिएक्शन आपको बता दूंगा, ओरल रिएक्शन बता दूंगा, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब ये मेरा दूसरा वाला जो कार्बन था, ये लो। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और तो पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा, ये वाला मतलब ये यहाँ पे अटैक कर देगा कुछ इस तरह से। देखो मैं उसको यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, मेन तो हमारा यही है। ओके, ये लो, इसने अटैक किया यहाँ पे, तो क्या बना, देखो CH3। ठीक है, ये मेरा C, ये मेरा O नेगेटिव, और ये इसके लगने वाला CH3। ठीक है, ये आके इसे जुड़ गया CH2, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। ये मैंने इसका करवा दिया वाटर हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो गया, देखो वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाते ही ये हो जाएगा H और OH में चेंज, यानी कि सीधा सीधा सा ये यहाँ अटैक कर। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। तो CH3 ये बन गया OH, और ये आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, वही इसका नेम वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेल्डिहाइड, सॉरी पेंटेनोन है, हम इसको पेंटेल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, ये पेंटेनोन है। ओके, और इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको हम सीधा सीधा सा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोन। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। मैंने बता दिया ना, देखो एल और ये हो गया ओल और एल्डोल। ठीक है, तो ये है हमारा इसकी ओवरऑल रिएक्शन। देखो रिएक्शन इसकी सीधी सीधी सी है, बस अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से क्या बना सकते हो, एल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो पहले मैंने ट्रिक इसलिए नहीं बताई, ट्रिक से पहले हमें ओवरऑल मैकेनिज्म समझना जरूरी होता है। जब तक हम ओवरऑल मैकेनिज्म नहीं समझ सकते, हम 100 ट्रिक पे नहीं जा सकते। 100 ट्रिक पे वही जा सकता है जिसको लॉन्ग मेथड पता हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो। ठीक है, पॉज करके आप लिख देना, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट क्या करेंगे, इस वाले को लिख लेते हैं, ये लो। ठीक है, अब इसको लिख के क्या करेंगे कि जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या है, कुछ इस तरीके से लिखना है हमें। ये O, ये C, ये CH3 एंड ये इसका CH3। ठीक है, अब ऐसे इसलिए लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस वाले को भी ऐसे ही हमें लिखना है। अब यहां से इसको सीधा यहां घुसा दो। यहां क्यों घुसा हो, देखो क्योंकि ये अटैक करेगा, मान लो ये अटैक करे चाहे ये अटैक करे, क्योंकि इसमें दोनों बराबर है। तो यहां से हमने इसका सीधा अटैक कराया CH3 C, ये CH2। ठीक है, एक निकल गया ना, ये आपको पता है, और निकल के वो कहां जाएगा, C यहां चला जाएगा, ये CH3 एंड ये CH3। ठीक है, समझ गए। यानी चाहे तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, इसको ऐसे खड़ा लिख के इसको सीधा अंदर घुसा दो, ये आपको मिल जाएगा आपका एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, सीधा सा
समझ गए आप। अब ये तो थी कीटोन्स की बात। अब हम एक एल्डिहाइड्स की ट्रिक, एल्डिहाइड्स का क्या देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं कि एल्डिहाइड रिएक्शंस कैसे हो रही है, मतलब एल्डिहाइड कैसे एल्डोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो वो भी सेम टू सेम ही बनाएंगे। तो हम ले लेते हैं एल्डिहाइड कैसे एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। देखो हम उसके लिए अपना सबसे फेमस एसिडिहाइड ले लेते हैं। तो ये मेरा एसिडिहाइड, ठीक है, और ये मेरा दूसरा वाला एसिडिहाइड, ठीक है। मैंने पहले कहा कि दो प्रोडक्ट मतलब दो लेंगे और दोनों सेम लेंगे। अब क्या करना है हमें, देखो इसके लिए हमें क्या करना है कि वापस देखना, देखो शॉर्ट ट्रिक देखना आप। ये CH3, ठीक है, ये मेरा यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये H और ये CO, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला है ना, इसका एक H हमें बताया हम NaOH यूज करेंगे तो निकलेगा। तो इसको क्या करो कि पहले इसको ऐसे CH2 माइनस में लिख दो, ठीक है, और फिर क्या करो, इसको सीधा सा अंदर घुसा दो, बिना कुछ भी करे अपने को इसको अंदर घुसाना। अंदर घुसाते टाइम ये याद रखना है कि यहाँ का जो H निकला था वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें याद रखनी। तो CH3 COH, ठीक है, बन गया। और ये इसका CH2 CH, यानी एक बात आप याद रखो कि भाई यहाँ का जो H निकलेगा उसको तो लगा दो यहाँ पे, और ये CH2 माइनस लगा है उसको लगा दो यहाँ पे। यह है ऐसे जो एल्डिहाइड बनाएंगे हम, मतलब एल्डिहाइड से एल्डोल की शॉर्ट ट्रिक। यानी सीधा सा हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि H को तो लगा दो यहाँ और CH2 को लगा दो यहाँ, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, CH3 ऐसे ले लेते हैं इसको, CH3 CH2 CH, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं पास वाला ये लूंगा। मैं लॉन्ग क्यों ले रहा हूं, ताकि लॉन्ग भी आपके समझ में आए। CH2 CH। अब याद रखें अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ठीक है। तो वो निकल के कहां जाएगा, इसके पास। देखो ट्रिक पहले ऐसे समझो, ये CH3, ठीक है, ये आपका। अब यहां पे क्या करना है, ये CH2 और ये चला गया COH, और वो H तो इसी के साथ ही था, ठीक है। और ये आ गया अब यहां से, ये यहां से आएगा तो ये यहां से अटैक करेगा, इसलिए ये क्या करेगा, ऊपर की साइड रह जाएगा। तो ये CH2 ये CH3 ऊपर कहीं भी रख दो, ये क्या एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, क्योंकि अटैक यहां से कर रहा है। ऐसे समझो इसको, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार, ये आपका नेगेटिव, क्योंकि ये भाई अल्फा से निकलेगा ना, तो अटैक ये करेगा, इसलिए ये क्या, ये अपने साइड हो जाएगा। भी मैं साइड हट जाता हूं, तुम तुम्हारे अटैक कर लो, मुझे नहीं पता, तुम्हारे हिसाब से अटैक कर लो। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी ये बन गया आपके 2 हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेल्डिहाइड, है ना। या अब हम इसका क्या करें, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें IUPAC में, तो हम IUPAC में इसको कहेंगे, देखो 1 2 3 2 मिथाइल सॉरी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेल्डिहाइड। तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यानी एल्डोल कंडेंसेशन आपको याद रखना है कि भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन में। यही है इसकी ओवरऑल रिएक्शंस और यही है इसकी मैकेनिज्म जो आप समझ चुके हो। एल्डोल कंडेंसेशन को आप कंप्लीट समझ लेना, एक बार आप भी अपनी इसको कॉपी में कर लेना, क्योंकि हम जब तक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को मतलब एल्डोल कंडेंसेशन को कंप्लीट नहीं समझेंगे, हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।